Good morning and welcome students. Students, today we are going to start new chapter from geography, and our next chapter is chapter number 6, natural vegetation and wildlife. Students, you have seen lots of plants, animals around you. So these are called natural vegetation. Okay, vegetation means क्या है? Plants, flora. ठीक है? A word flora means all the plant species. जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको हम फ्लोरा कहते हैं साइंस में, और ऐसे नेचुरल वेजिटेशन हम कहते हैं जितने भी आपको पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो भी दिख रही हैं, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन. एंड वाइल्ड लाइफ, लॉट्स ऑफ एनिमल्स अराउंड यू. बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके आसपास, आप जो देखते हैं ये सभी क्या हैं? ये वाइल्ड लाइफ है. तो these are very important aspects of our life because the ecosystem of earth or ecosystem around us depends on all of these, means in which we are, in which animals, in which plants, everything is interdependent on each other. सभी लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग सब एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है. सो ये भी हमारे ही इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. एंड विदाउट दीज the atmosphere, the ecosystem of our earth is incomplete. Okay, so in this chapter we will talk about the different vegetation and wildlife. Okay, आपने बहुत सारे अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को आप रिकॉग्नाइज भी करते होंगे, बहुत सारे प्लांट्स के आपको नाम भी रिमाइंड होंगे, आप आइडेंटिफाई करते होंगे, पहचानते होंगे. एंड वाइल्ड लाइफ, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, या फिर इनडायरेक्टली जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं. ठीक है, तो वो भी इसमें हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, और सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड हैं. ठीक है. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वैरायटीज, द स्पेसीज ऑफ द वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ. ओके, हम देखेंगे कितने तरह के वाइल्ड लाइफ और कहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. अच्छा, वेजिटेशन आपने देखा होगा, वेजिटेशन किन किन पर्पजेस के लिए यूज होता है. व्हाट आर द पर्पजेस ऑफ द वेजिटेशन, ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन. यहाँ नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? जो नेचुरली ग्रोन हो. ठीक है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दैट विल कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, अगर हमने बनाया, जैसे वी सॉ क्रॉप्स, है ना, हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, हम ग्रेन्स उगाते हैं, है ना, तो वो आ जाएंगे, वो मैन ग्रोइंग हो जाएगा. ठीक है, उसमें मैन का इंटरफेयर हो गया, ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर हो गया. बट जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो हुए, खुद से ग्रो हुए हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, और वेजिटेशन में भी आप देखेंगे बहुत सारे हमारे यूजफुल वेजिटेशंस होते हैं जिनको हम अपने कंज्यूम करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं. बहुत सारे वेजिटेशन ऐसे भी हैं जो हमारे किसी काम के नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं वो हमारे लिए यूजफुल है, बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. है ना, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? वेजिटेशन हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर नेसेसरी. ओके, सो एवरी प्लांट्स, एवरी वेजिटेशन, एवरी फ्लोरा इज नेसेसरी फॉर अस. ओके, यस. वाइल्ड लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे पेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम एज अ पेट एनिमल रखते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, हॉर्स, रैबिट, है ना. ऐसे बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स हैं जिनको हम अपने साथ जोड़ करके रख सकते हैं, अपने पास रखते हैं, और उन एनिमल्स को हम अपने पास रखते हैं जिनको हम अपने लिए सेफ समझते हैं. ठीक है, लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डेंजरस होते हैं, लाइक लायन, लेपर्ड, है ना, बियर, फॉक्स. हम इनको अपने घरों में नहीं रखते हैं बिकॉज दे आर डेंजरस, बहुत डेंजरस होते हैं. ठीक है, तो वो कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, वो हमारे आसपास नहीं रहते हैं. सो नाउ वी विल मूव फर्दर इन दिस चैप्टर. यस, Salima was excited about the summer camp she was attending.
Salima is studying in a school and she is very excited because she is going to attend a camp, summer camp, and she had gone to visit Manali in Himachal Pradesh. Where is Manali? Manali is in Himachal Pradesh and Salima is going to there. Salima is going to Manali along with her classmates. With whom? Yes, with her classmates. वो अपने classmates के साथ जा रही थी घूमने के लिए. She recalled how surprised she was to see changes in the landform higher. ठीक है, अब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है ये देख करके कि लैंडफॉर्म्स कितने डिफरेंट है. लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंड सरफेस. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंड सरफेस. इट कैन बी माउंटेन, it can be plateau, it can be valleys और it can be plain surface, plain land. Okay, तो landform किसको कहते हैं? Different structure of the land that can be mountain, that can be plateaus, that can be valleys and that can be plain surface. Okay, so if you compare from here, अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो यहाँ के कंपैरिजन में मनाली इज अ हिल स्टेशन. मनाली में बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई सलीमा इज सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है बिकॉज वहाँ का लैंडफॉर्म यहाँ के लैंडफॉर्म से टोटली डिफरेंट था. ठीक है, यहाँ पर प्लेन सरफेस था और मनाली में क्या थे? हिल्स थे. ठीक है, सो लैंडफॉर्म भी डिफरेंट हो जाते हैं अलग अलग एरिया में. एंड नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइंब हायर एंड हायर. ठीक है, और नेचुरल वेजिटेशन में भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. जैसे जैसे उनकी बस, सलीमा की जो टूर बस है या विजिटिंग बस है, जैसे जैसे वो हिल्स के ऊपर जा रही है वैसे वैसे सलीमा को डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, जैसे आप कंपेयर कर लीजिए, लुक अराउंड यू, आप अपने आसपास देखिए, यहाँ पर आपको जिस तरह के प्लांट्स एंड वेजिटेशंस मिलेंगे ये आपको हिल एरिया में थोड़े से चेंज हो जाते हैं, अलग मिलते हैं. ठीक है, सपोज यू कैन सी नीम ट्री हियर, यू कैन सी बनाना ट्री हियर, you can see banyan tree, you can see people tree, so many trees are there. Okay, in the प्लेन सर्फेस, इन प्लेन एरियाज. ठीक है, जहाँ पर प्लेन लैंडफॉर्म पाए जाते हैं वहाँ के पेड़ पौधे अलग होते हैं. ठीक है, सपोज आपने मैंगो ट्री देखा तो मैंगो ट्री मेनली कहाँ होते हैं? प्लेन एरिया में दिखते हैं. तो मैंगो ट्री आपको इस तरह का दिखता है. बट अगर आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, ऐसे किसी लैंडफॉर्म पे जा रहे हैं जहाँ की हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको इस तरह के शार्प पॉइंटेड ट्रीज देखने को मिलते हैं. ठीक है, आपने देखा भी होगा, है ना? तो इस तरह के ट्रीज, छोटी मोटी झाड़ियाँ, इस तरह के छोटे मोटे से पेड़, कुछ कांटे वाले पेड़, है ना? डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड ट्रीज यू कैन सी ऑन द हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स. So Salima is very excited because she is watching some different things compared to her place. अपने जहाँ पर वो उसका लिविंग प्लेस है, जहाँ पर उसका घर है, वहाँ के आसपास की जो भी इन्वायरमेंट है उससे बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट उसको देखने को मिल रहा है. द डीप जंगल ऑफ द फुट हिल कंप्राइजिंग साल एंड टीक स्लोली डिसअपीयर्ड. अब क्या हो रहा है कि डीप जंगल कहाँ पे दिख रहा है? फुट हिल. फुट हिल मीन्स क्या होता है? फुट हिल मीन्स जहाँ पर माउंटेन्स खत्म होते हैं और कहाँ किससे मिलते हैं? प्लेन लैंडफॉर्म से मिलते हैं. इस एरिया को हम क्या कहते हैं? फुट हिल कहते हैं. यहाँ पर क्योंकि ये माउंटेन खत्म हो रहा है और यहाँ से प्लेन लैंड शुरू हो रहा है तो हम इसको फुट हिल कहते हैं. सपोज मान लीजिए कि माउंटेन का फुट, ठीक है, तो जो फुट हिल है ये जो एरिया है दैट इज कवर्ड बाय डीप फॉरेस्ट, मीन्स यहाँ पर हाई डेंसिटी फॉरेस्ट है. एंड शी इज सीइंग द टीक एंड साल ट्रीज हियर. अब वो क्या कर रही है? वो यहाँ पर धीरे धीरे कौन से पेड़ देख रही है जो कि आपको प्लेन एरिया में नहीं मिलते हैं. तो शी इज सीइंग द टीक एंड साल ट्री इन द फुट हिल ऑफ द माउंटेन्स. ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रही है वहाँ पे और चेंज होता जा रहा है. ये टीक और साल नीचे ही रह गए, अब यहाँ पर दूसरे तरह के दूसरे काइंड ऑफ ट्रीज यहाँ पर उसको देखने को मिल रहे हैं. ठीक है,
शी कुड सी टॉल ट्रीज विथ थिन पॉइंटेड लीव। आपको मैंने बताया कि जब जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसे पेड़ मिलते हैं जिनकी पॉइंटेड लीफ होती हैं, ठीक है। पर आपने देखा भी होगा, आपने क्रिसमस ट्री देखा है ना, एक्समस ट्री जिसको कहते हैं, तो एक्समस ट्री की लीव्स आपने देखी कितनी पतली पतली सी होती हैं, है ना। तो इस तरह के पेड़ उसको अब वहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहाँ पर, जब वो जितने भी हाइट पर जा रही है उतने पॉइंटेड लीव्स वाले पतले पतले लंबे हाइट वाले पेड़ उसको देखने को मिल रहे हैं। एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप, और वो जितने माउंटेन स्लोप पे ऊपर जा रही है उसको कैनोपीज दिख रहे हैं, मतलब कोन शेप के जो पेड़ होते हैं, ये कोन शेप है ना, इस तरह ये शेप देखो, इसको कोन शेप कहते हैं। तो कोन शेप ट्रीज आर विजिबल ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। उसको बहुत सारे, जैसे जैसे वो टॉप पे जा रही है हिल के, उसको ऐसे कोन शेप कैनोपीज ट्रीज देखने को मिल रहे हैं। She learned that those were coniferous trees. उसने सीखा कि ये क्या, कौन से ट्रीज हैं, इनको कॉनिफेरस ट्रीज कहा जाता है, कॉनिफेरस, ठीक है। तो कॉनिफेरस ट्रीज इनको कहा जाता है। एंड she learned that those were coniferous trees. She noticed bloom of bright flowers on tall trees. ठीक है, उसको लंबे लंबे पेड़ों पे ब्राइट फ्लावर्स भी खिले हुए दिख रहे हैं, मतलब कि ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर उसको ब्राइट फ्लावर्स दिख रहे हैं इन पेड़ों पर। एंड दीज वर द रोडोडेंड्रन, ये जो फूल हैं इनको रोडोडेंड्रन कहा जाता है। एज यू कैन सी इन फिगर 6.1 देयर इज अ पिक्चर गिवन ऑफ रोडोडेंड्रन फ्लावर, ओके। ये यहाँ पे फूल का इमेज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस तरह का फूल होता है ये। एंड फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास, शी सॉ दैट द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट grass and snow in some places. So she is moving from Manali to where? Rohtang Pass, ठीक है। रोहतांग पास एक्चुअली क्या है? It is a pass from which you can go from one क्रॉस द माउंटेन, ठीक है। जैसे माउंटेन के अंदर अंदर क्या बनाए जाते हैं, रास्ते बनाए जाते हैं, ऐसे काट करके रास्ते बना दिए जाते हैं, तो दैट इज पास। सो शी इज क्रॉसिंग द रोहतांग पास एंड उसने क्या देखा कि द लैंड वॉज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रासेस। जब वो रोहतांग पास के पास पहुंचती है, वहां से क्रॉस कर रही है, उसने देखा कि छोटे छोटे ग्रास, ठीक है, वहां पर उसको छोटे छोटे ग्रास देखने को मिल रहे हैं। एंड स्नो इन सम प्लेसेस, उसको कहीं कहीं पर स्नो भी दिखाई दे रहा है, बर्फ जमी हुई भी दिख रही है। फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन वी समराइज दैट देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। अब हम सलीमा का जो ऑब्जर्वेशन है, जो सलीमा ने जो जो चीजें देखी, हम उसको समराइज करते हैं। एंड देयर इज अ क्लोज रिलेशन, वी सॉ द क्लोज रिलेशन बिटवीन द हाइट एंड द हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है लैंड की, वैसे वैसे वेजिटेशन की जो वैरायटी है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। आई गिव यू एग्जाम्पल दैट कि आपके आसपास आप देखेंगे नीम ट्री, पीपल ट्री, बनान ट्री, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी अराउंड you, but these trees will rarely found in that places, in the high hill mountains, okay। वहाँ पर ये पौधे बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर दूसरे तरह के पौधे होंगे, वो हाइट पर उगते हैं, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंस है कि अगर लैंडफॉर्म चेंज होगा, ठीक है, तो वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ के प्लांट्स भी चेंज हो जाते हैं, है ना। एंड विद अ चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंज, और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे आप अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे जाएंगे, वहाँ वहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाता है। इफ़ यू आर लिविंग ऑन अ प्लेन सरफेस, जैसे वाराणसी है, ठीक है, तो वाराणसी क्या है, एक प्लेन एरिया है, ठीक है। प्लेन एरिया में जब हम रहते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, बट इफ़ यू विल गो अपवर्ड टू द माउंटेन, अगर आप माउंटेन पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, मतलब घटता चला जाएगा, आपको ठंड महसूस होने लगेगी, है ना।
ठंड बढ़ती चली जाती है, टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। और इसी की वजह से टेम्परेचर, सॉइल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच अफेक्ट द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, विच अफेक्ट द स्पेसीज ऑफ प्लांट्स। मीन्स कि इन माउंटेन्स पे क्योंकि टेम्परेचर अलग होता है, सॉइल डिफरेंट होती है, इस वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन एरियाज। वो कहाँ से डिफरेंट होती है? वो बिल्कुल प्लेन एरिया के वेजिटेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। The growth of vegetation depends on temperature and moisture. Growth, vegetation का growth किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई एरिया ऐसा है लाइक हमारा इंडिया का ये जो पार्ट है यानी कि साउथ वेस्ट ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट ये जो हमारा है, ये जो एरिया है इट इज डेंसली कवर्ड बाय फॉरेस्ट, ठीक है। ये जो एरिया है ये डेंसली फॉरेस्ट से कवर्ड है, या जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ये जो पूरा असम, नागालैंड, मणिपुर है ना, मेघालय, ये जो एरिया है हमारा ये भी डेंसली कवर्ड है किससे? फॉरेस्ट से, ठीक है। इट इज डेंसली कवर्ड बाय फॉरेस्ट। क्यों? व्हाई? बिकॉज इट गेट्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? इस एरिया में और इस एरिया में, है ना। चेरापूंजी सुना है सबने ना, कहाँ पर है? यस, मौसिनराम। तो मौसिनराम कहाँ है? यहाँ मेघालय में है। तो यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मौसिनराम में होती है। तो ये जो एरिया है हमारा वो डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। क्यों मॉइस्चर ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा आपको डेंसली फॉरेस्ट मिल जाते हैं, बिकॉज इंडिया में मॉनसून यहीं से एंटर करता है, केरला से, है ना। हमारा साउथ वेस्टर्न पार्ट सबसे पहले मॉनसून रेन रिसीव करता है और सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है, इसलिए ये एरिया भी हमारा डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट कि द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा टेम्परेचर और उसको मॉइस्चर मिलता है वो उतना अच्छा ही ग्रो कर जाता है। आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अपने घर में एक पॉट में एक प्लांट लगा दीजिए और उस प्लांट को पानी देते रहिए, ठीक है। एक प्लांट को आप कंटिन्यू पानी दीजिए, एक प्लांट को आप पानी मत दीजिए, तो आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे कौन सा प्लांट वेल ग्रो कर रहा है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है। यस, सो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि प्लांट्स का ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में ज़्यादा होता है। आप इमेजेस को भी सर्च करके देख सकते हैं कि कहाँ पर प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है कि स्लोप एरिया कैसा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ये है प्लेट्यूज हैं, ठीक है। सपोज ये प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के ऊपर क्या होता है? ज़्यादातर माउंटेन होते हैं, मतलब ज़्यादातर प्लेट्यूज किससे बने होते हैं? रॉक मटेरियल से बने होते हैं। तो प्लेट्यूज हो, माउंटेन हो, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक, अलग अलग तरह के रॉक से बने होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो होंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन एरियाज प्लांट, ठीक है। प्लेन एरिया के प्लांट से यहाँ के प्लांट बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एंड सेकेंड थिंग इज सॉइल, थिकनेस ऑफ सॉइल। अब क्योंकि ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है, ये रॉक के बने हुए हैं, तो यहाँ पर प्लेट्यूज पे जो सॉइल की थिकनेस होती है वो बहुत कम होती है। इन माउंटेन ऑल्सो, माउंटेन पे भी सॉइल की थिकनेस बहुत कम होती है, ठीक है। बट जो प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन सरफेस होते हैं, वहाँ पर सॉइल की थिकनेस ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं क्योंकि इनको अच्छा खासा सॉइल मिल पाता है। लेकिन यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर सॉइल नहीं मिल पाती है, उतनी ज़्यादा सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं, उसकी वजह से यहाँ के जो प्लांट होते हैं वो यहाँ से टोटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्स्ट
इज लैंडफॉर्म कैसा होगा, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट ग्रो करेगा, किस तरह का प्लांट ग्रो करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि प्लेन एरिया पे आपको बहुत सारे ऐसे ब्रॉड प्लांट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऑन माउंटेन आप देखेंगे कोन शेप जो होते हैं, पॉइंटेड लीफ वाले जो प्लांट होते हैं वो वहाँ पर ग्रो करते हैं, कोन शेप प्लांट वहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे टीक, साल, है ना। तो इस तरह के प्लांट यहाँ पर, कॉनिफेरस प्लांट यहाँ पर ग्रो करते हैं माउंटेन्स पर, ठीक है। फिर टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर प्लांट को अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सपोज करिए, आपने सुना होगा गेहूँ, वीट कहाँ पर कब किस सीजन में प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग विंटर सीजन में प्रोड्यूस होता है ना। और राइस आपका रेनी सीजन में, मानसून सीजन जब चलता है तब प्रोड्यूस होता है। तो हर प्लांट को अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सपोज एप्पल, आपने सुना होगा एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ऑरेंज कहाँ के फेमस है, नागपुर के, नागपुर में ज़्यादातर ऑरेंज प्रोड्यूस किया जाता है। इसी तरह लीची बहुत फेमस है कहाँ की, बिहार की लीची बहुत फेमस है, बिहार में बहुत अच्छी लीची प्रोड्यूस होती है। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर, लैंडफॉर्म, मॉइस्चर और सॉइल अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और हर प्लांट की अपनी एक नीड होती है, अपनी एक खासियत होती है, और उसको जहाँ पर अपने हिसाब से सूटेबल कंडीशन मिलती है, उसी सॉइल में, उसी इन्वायरमेंट में वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, ठीक है। तो मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। और सॉइल, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल मॉइस्चर का मैं दे देती हूँ। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेघालय, ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वो हाई डेंसली पॉपुलेटेड है, डेंसली फॉरेस्ट कवर्ड है, ठीक है। बहुत घने जंगल पाए जाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट क्या है, डेंस है, घने फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और सपोज आप राजस्थान को एग्जांपल में ले लीजिए, राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम होती है, प्रेसिपिटेशन इज़ वेरी लो देयर, तो वहाँ पर आपको बहुत कम वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। और जो वेजिटेशन होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मॉइस्चर भी इफेक्ट करता है प्लांट के ग्रोथ को। एंड थर्ड थिंग इज सॉइल, है ना। सॉइल कैसी है, क्या क्वालिटीज़ हैं सॉइल की, उससे भी डिसाइड होता है कि कौन सा प्लांट उसमें ग्रो कर पाएगा। जैसे एग्जांपल में कि ब्लैक सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कॉटन प्रोडक्शन, ओके। सो ये आपको सभी सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।